के अखिल भारतीय सह संयोजक श्रीमान अरुण ओझा जी यहाँ अभी विषय भी रख कर गए, हमारे को प्रेरणा देकर भी गए। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय पासवान जी, इस बहुत उच्च स्तर के सीमेज इंस्टीट्यूट के श्रीमान नीरज अग्रवाल जी और उनकी श्रीमती मेघा अग्रवाल जी, और मेरे साथ आए हुए हमारे स्वदेशी जागरण मंच के श्रीमान अमरेंद्र जी, श्रीमान सचिंद्र बड़ियार जी, श्रीमान अजय उपाध्याय जी, यहाँ के अध्यापक जन और प्रिय विद्यार्थियों। मैं बेंजी के साथ बातचीत जब करने लगा तो उनका एनर्जी लेवल देखा तो मुझे हुआ कि भाई ये सारा इंस्टीट्यूट तो यही चला रही है बेंजी, तो भाई साहब तो नाम मात्र के हो गए। लेकिन जब नीरज जी आए तब मेरे को लगा ये बेंजी तो बस सहायता किया, असली तो इधर भी है। हाँ अच्छा हाँ भाई देखो, मैं देश भर में बोलता हूँ, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो वो मत करिए। मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, सेंट्रल में, सब जगह चलता रहता था और पहले 5 साल से जा रहा हूँ और बहुत से इंस्टीट्यूट में बड़े प्रकार के लोग मिलते हैं। अब मैं एकदम तो नहीं कहता हूँ, लेकिन अगर कहीं पर किसी पति पत्नी को एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति इतना समर्पित और इतना हाई एनर्जी लेवल का अगर मैंने सारे देश में 5 कोई बड़े देखे होंगे तो उनमें ये नीरज जी और मेघा जी। मैंने कहा एंटरप्रेन्योरशिप पे मुझे क्या बोलना है, क्योंकि मनुष्य वर्ड से बहुत कम सीखाता है। लोगों को शायद वो होता है कि मेरा भाषण या मेरे वो उससे बहुत कम सीखा, लेस देन 10% होता है। असली होता है आपका अंदर का एनर्जी लेवल, उसकी जो वाइब्स जाती हैं, वाइब्रेशन जाती है। मैंने कहा मेरा भाषण तो 10% में या लेस देन 10% में, आप दोनों का एंटरप्रेन्योरशिप और एनर्जी लेवल ये 90% में। इसलिए आपके बच्चे कैसे होंगे इसका अंदाजा मैंने यहीं पर लगा लिया है। ये घंटा तो हो गया इनको खड़े हुए हैं, उनको या पीछे वालों को हो गया होगा ना, तो उनके चेहरे पर थकावट तो कोई लगनी नहीं। तो इसलिए आप सबके लिए, आपके दोनों टीचर को क्या कहते हैं आप, सर कहते हैं, सर मैडम, हाँ सर मैडम जो भी है, हमारी जो बहनी है ये रूपा नंदी को तो आप भाई साहब हैं। मेरी भाभी एक दिन मेरे से खिजा गई, मेरी भाभी है ना भाई की पत्नी, तो मैंने उनका बहन जी ऐसा नहीं ऐसा करो बहन जी। जब मैंने 5-6 बार बहन जी का कहने कि आप अच्छे हो, ये आपके भाई साहब, मैं आपकी बहन जी, ये क्या मतलब है? मेरे भाई ने कहा अरे तेरे को अभी पता नहीं, ये आरएसएस वालों का मामला यही होता है। एनीवे, जो भी हो, लेकिन आज जब हम ये विषय शुरू कर रहे हैं और आप सब लोग भी इतने बड़े उसमें एनर्जी लेवल पर बैठे हो, 2 घटनाएं पिछले 20 दिन में ऐसी हुई हैं जिन्होंने भारत को सारे विश्व में बहुत जबरदस्त रूप से प्रतिष्ठित किया। एक घटना तो अभी चल भी रही है, G20। ओह दैट्स ग्रेट, पता है तुमको? यस सर। आप लोग कहते हैं G20 का क्या हो रहा है वहाँ पे भाई? सम्मेलन। इधर आ, सम्मेलन है
के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आए हैं भारत, मीटिंग चल रहा है दिल्ली क्या करने वाले क्या करना क्योंकि मुझको लग रहा था कि आप लोग G20 क्या चीज है मतलब कर रहा है मोदी मेरे को तो था कि एक आधा कोई बच्चा उत्तर देगा कि हाँ जी कोई G20 कौन है तो वो बताएगा। यहाँ तो आप सारे तैयार बैठे हो, मोदी को पता चला तो आपको सबको वहीं बुला ले। तो भारत आज और कल 9 और 10 को G20 यानी ग्रेट से वास्तव में ग्रेट 20 यानी जो विश्व के सबसे 20 बड़े देश हैं उनकी एक एसोसिएशन जैसी बनी हुई है। ये उसकी 2 दिवसीय बैठक यहाँ पर है। उसमें 20 देश हैं प्लस 9 देश जो एकदम हमारे मित्र के उसमें एक क्लास होती है कि आप मित्र देशों को आमंत्रित कर सकते हो। 9 ऐसे बड़े देश और बुलाए हमने 20 और 9 29 और एक इसमें एडिशन बढ़ा कर दिया है अफ्रीकन यूनियन के 55 देश। कौन बोल रहा है? तो यार तू तो आजा मेरे स्वावलंबी भारत अभियान का विदेशी विभाग संभाल। कहाँ है विदेशी विभाग संभालने? मेरे को लगता है यहाँ के लड़के तो मेरे को बोलने नहीं देंगे। मेरे को लगता है मेरा जी के बड़ा अच्छा है और आज आपने आपको बता दिया निश्चित कि आप तो कुछ नहीं, हम तुम्हारे से आगे ही हैं। क्या नाम है तेरा? अफ्रीकन यूनियन में कितने देश हैं भाई? इसके नाम पे ताली बजाओ भाई। जब मैंने कल सवेरे ये न्यूज़ पढ़ी लगभग 2 बजे के आसपास कि AU को अफ्रीकन यूनियन को इसमें बना दिया गया है, तब तक भी मुझे क्लियर नहीं था कि अफ्रीकन यूनियन में कुल कितने देश हैं। मैंने तुरंत गूगल करके देखा कि अफ्रीकन यूनियन में कितने देश हैं, उनकी GDP साइज क्या है, क्यों उन्हें मिलाया है। तो तुरंत मेरे को था भाई आखिर उसको मिलाया है तो कोई बड़ा कारण है। मेरे को नहीं लगता था यहाँ पर किसी को ये पता होगा कि अफ्रीकन यूनियन को उसका मेंबर बनाया है और अफ्रीकन यूनियन में 55 देश है। मेरे को जब कल पता चला और इसको पहले से पता भाई, एक बार तारीफ ज्यादा भाई। फाइन बहन जी, आपका मामला ठीक चल रहा लगता है। हाँ बच्चे ठीक उस पर जा रहे हैं। जरा बात बनेगी, जरा मुझे अपने आप को भी एसोसिएट करना पड़ेगा इस कॉलेज के साथ। एनीवे देखते हैं संपूर्ण विश्व में भारत इतने अच्छे तरीके से G20 की और ऑर्गेनाइज कर सकता है। देश के 60 स्थानों पर 200 मीटिंग्स हुई साल भर में और अब जो मीटिंग हो रही है और जो दिल्ली में हो रही है वो प्रगति मैदान में भारत मंडपम बनाए अलग से और वो भारत मंडप में सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? उसमें 7-7 हजार के 2 हॉल हैं और उनको बीच में इस ढंग से किया गया है कि अगर आवश्यकता पड़े तो दोनों को मिलाकर 14,000 का हॉल बना दिया जाए। और ये विश्व का अभी तक का विद वन सिटिंग जो एक वो होता है, स्टेडियम अलग चीज होती है, लेकिन जहां पर इस प्रकार की मीटिंग्स की जा सके और विद वन सिटिंग 14,000 का, ये विश्व का अभी तक का सबसे बड़ा हॉल है। क्या भव्यता है! दुनिया देख रही है कि ये वही भारत है क्या जिसको हम कहते हैं गरीब भारत तो गरीब देश है, भारत तो अनपढ़ लोगों का देश है, भारत तो ठीक है थोड़ा बहुत छोटा मोटा कर रहे हैं। आजकल मोदी खामखा में अपनी रैलियां करता रहता है, बाकी कुछ नहीं, असली तो कुछ। अब लोग देख के हैरान है, यूरोप में, अमेरिका में, चीन में हम ऐसे भव्य ढंग से बैठक अरेंज नहीं कर पाते जितनी ढंग से यहाँ हो रही है। सारे विश्व में प्रतिष्ठित हुआ है भारत की 2 दिनों में ही, ये एक बात है।
अब उसकी डिटेल नहीं बताता हूँ क्योंकि आज का विषय दूसरा है। दूसरी बात है 15 दिन पहले 18 दिन पहले वो क्या हुआ था? चंद्रयान। चंद्रयान कहाँ उतरा? पटना में। ठीक है, ये भी पता है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा है। विश्व के केवल 4 देश हैं जो चंद्रमा पर अपना मिशन उतार पाए और उसमें भी साउथ पोल पर पहुंचाने वाला भारत। तो जिन वैज्ञानिकों ने, इसरो के वैज्ञानिक हो या बाकी, और केवल वैज्ञानिक में इससे नहीं होता है, बाकी के कर्मचारी, और बाकी के कर्मचारी नहीं होता, उसको फंड्स करने वाले, उसको सपोर्ट करने वाले बहुत बड़ा घेरा होता है, देश भर की भावनाएं होती हैं। और इधर ये G20 इवेंट से इन 20 दिनों में ही जिन्होंने भी संपूर्ण विश्व की भारत में ऐसी प्रतिष्ठा कराई है, उनके लिए सामान्य ताली से काम नहीं चलेगा। एक बार स्टैंडिंग ओवेशन में सब लोग बोलेंगे जय विज्ञान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय विज्ञान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी आज का जो प्रमुख विषय है, भारत को स्वावलंबी बनना यानी क्या बनना है, इस समय ध्यान देना। भारत के पास विश्व का एक ऐसा खजाना है जो विश्व में 206 या 7 देश हैं जो अपनी सदस्यता देते हैं, वो तो 195-96 है। 10-12 ऐसे देश हैं जो बहुत माइक्रो लेवल के हैं, बिल्कुल छोटे, 12-15 हजार के भी ऐसे देश हैं। विश्व भर में 206 या 7 देश हैं। 206 से 206 देश, किसी के पास भी वो खजाना नहीं है जो भारत के पास है। अच्छा, मैं सोच YouTube बिल्कुल ठीक बात है। 15 से 29 ये कोर एज है भारत की नेशनल यूथ पॉलिसी के अनुसार कि कोर युवा कौन सा होता है, जो 15 वर्ष कंप्लीट कर चुका है और 29 वर्ष कंप्लीट करने तक रहता है, 30th में जब वो प्रवेश करता है। इस आयु वर्ग में भारत के पास कितना युवा है जानते हैं? 40। भारत के पास इस एज ब्रैकेट में युवा है 37 करोड़। हमारे बराबर की आबादी चीन की है, लेकिन चीन का वो बूढ़ा हो गया है, उसके पास युवा हैं 26 करोड़ से कम। तीसरे नंबर का अमेरिका। अमेरिका की तो टोटल आबादी 35 करोड़ है, हो ही नहीं सकता। और उसके बाद तो सब नीचे ही नीचे है। अगर ध्यान करा दूं, विश्व में जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया उनमें से एक नाम है EMS शूमाकर, जर्मनी के थे, फिजिक्स के बड़े भारी वो फिलोसोफर हैं। उन्होंने क्या कहा, नोबेल पुरस्कार जीता शूमाकर, मटेरियल इज इमैटेरियल बट मैटर्स द मोस्ट। वो कहते हैं रिसोर्सेज, किसी के पास सोना है, चांदी है, डॉलर है, वन संपदा है, पानी की संपदा है, गोल्ड है, व्हाटएवर है, वो इमैटेरियल है। मटेरियल इज इमैटेरियल व्हाट मैटर्स द मोस्ट। किसी भी इकोनॉमी और देश को उठाने में तो मैटर मोस्ट द मैन। यस, बट ही सेज मैन विद कैपिटल M। मनुष्य हो और मनुष्य विद कैपिटल M हो,
और कैपिटल एम 3 चीजों से बनता है, हेल्थ, एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप। भारत के पास 37 करोड़ युवा हैं और भारत के पास ये 37 करोड़ युवा कैपिटल एम वाले हैं, इसलिए भारत दुनिया का सबसे धनाढ्य देश है।